नमस्कार, आप देख रहे हैं डेयर नजर में श्रीवास्तव के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 के चुनावी बिगुल बज चुका है। सारे प्रत्याशी अपने अपने दावों की पैमाइश कर रहे हैं। सारे लोगों का प्रत्यारोप के बाण चलने शुरू हो गए हैं। इस समय जो 2022 का चुनावी समर है बहुत ही भयानक है। इसमें लोगों की अपनी अपनी जो एक विचारधाराएँ हैं कहीं मेल नहीं खा रही हैं, कहीं मेल बैठाई जा रही हैं, कहीं गड़ी कटती जा रही है, कहीं जातिगत बैठाई जा रही है, कहीं राजनीतिक बैठाई जा रही है। कई तरीके से लोग अपने अपने दांव खेल रहे हैं। इस समय मैं कंपियरगंज विधानसभा में हूँ, जहाँ पे बहुत काफ़ी अंतराल से परिवर्तन नहीं हुआ है और यहाँ पे जो एक विचारधारा लोगों की बनी है इस बार परिवर्तन किया जाए। आज हमारी मुलाकात विजय सिंह निषाद जी से हुई है, जो पहले प्रयास में विधायकी का चुनाव यहाँ से लड़ने की दावेदारी कर रहे होंगे। समाजवादी पार्टी से अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन दावेदारी इनकी है कि समाजवादी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर नहीं मिलता है तो ये नेताजी बताएंगे उसके बाद ये क्या करेंगे। आज हमारे इनसे मुलाकात हुई, इनसे हम चुनावी मुद्दों पर कुछ बात करेंगे, विधानसभा के विकास को लेकर कुछ बात करेंगे, कुछ बीजेपी की नीतियों को लेकर बात करेंगे। बहुत सारी हमारी बातें होंगी। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। वाले तक बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी उम्र भी अभी बहुत कम है और आपका पहला प्रयास भी है, विधायकी आपकी पहली प्रयास है और समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपने चुनाव लड़ाया है अलग का विषय है, लेकिन आप व्यक्तिगत चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि वैसे भी हमारे उम्र इस समय लगभग 40 वर्ष की हो चुकी है और दूसरी चीज़ हम लोगों ने अपने वर्ष के जीवन में अनुभव किया है कि जीवन में कोई भी काम आदमी माँ के पेड़ से सीख नहीं आता है। और इसी तरीके से जो है अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहाँ से करें। बिल्कुल सर जी, हमारा जो पहला सवाल आपसे होगा सर, जैसे चुनाव लड़े जाते हैं तो कई सोच होते हैं लोगों के, अपने अलग अलग सोच होती है। तो सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, विधायकी का एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, एक पर्व है अब की बार 2022 का। अब परिवर्तन होगा कि नहीं होगा तो जनता तय करेगी। तो आपकी सोच क्या है सर, किस सोच के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले इस कंपियरगंज की पावन धरती पे जहाँ का मैं जन्मा आदमी हूँ, इसी ग्राम जंगल अगली का मैं निवासी हूँ और हमारे माँ बाप हमारे सब लोग पूरा खानदान हम लोग इसी धरती के निवासी हैं। इस धरती की यह खासियत है कि यहाँ यह निशान बाहुल एक बहुत ही तराई का एरिया है और यहाँ बहुत ही हमारे पिछले समुदाय के लोग रहते हैं और हम लोग काफ़ी जो है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हर तरीके से पिछड़े हुए हैं। सरकारें बनती हैं, आती हैं, जाती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ के विधानसभा के एक ऐसे विधायक को इस जनता ने चुन लिया जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि वह 320 कंपियरगंज की रजिस्ट्री करा लिए हैं और जनता के पास कोई अपनों के बीच का कोई एक ऐसा विकल्प नहीं था जिसको लोग चुन सकें। और हमारे लोगों के बीच की प्रवास थी कि आप स्वयं चुनाव लड़ें, इस नाते हम अपने लोगों के बीच चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा मेन मुद्दा यहाँ चुनाव का यह है कि लोगों में एक माननीय जो यहाँ विधायक रहे हैं, कोई व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके घर में जो है बुलडोजर चढ़ा के उसका घर गिरा दिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो एक PDC हो, एक प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके खिलाफ जो है राजनीतिक षड्यंत्र चालू हो जाता है और उसे तुरंत जेल के पीछे भेज दिया, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ तो अभी हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर कुछ ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिसमें इतना भय है लोगों के प्रति कि लोग यहाँ के विधायक के खिलाफ एक शब्द बोलना नहीं चाहते। हम लोग क्षेत्र में चलते हैं
लोग कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन लोग जो है उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहते, इतना भय का माहौल है यहाँ पे। जो कि इस लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी हमारे लोकतंत्र की जो है सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जनता यहाँ की राजा है। जनता जिसको राजा बनाना चाहती है राजा बना देती है, जिसको नहीं पसंद करती है उसको हटा देती है। लेकिन यह एक ऐसा जगह है, एक ऐसा विधानसभा है इस पूरे उत्तर प्रदेश में कि जहाँ यहाँ पे पूर्ण रूप से लोकतंत्र का हनन होता है, बूथ की कैप्चरिंग होती है, बूथ पे के आदमी बाहर से खड़ा होकर के आ जाते हैं वोट डलवाने के समय। कल से आचार संहिता लगने के बाद हमें तमाम ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि इनके जितने आदमी हैं बाहर से चलना शुरू कर दिए हैं। इनका ऐसा जो है भय का माहौल है कि कोई इनका विरोध नहीं करता। इस नाते सबसे पहले इस चीज़ से निकाल जाना और लोगों को एक खुली सांस में जीने का एक जिसे खुला एक स्वच्छ वातावरण महसूस। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, विकास को लेकर आपकी मुद्दा है? विकास को लेकर यह मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे पिछड़े और गरीब समुदाय के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं। शैक्षिक रूप से बहुत ही उनकी शैक्षिक योग्यता कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ऐसा काल रहा कि जिसमें खाली लोगों का रोजगार गया, नौजवानों को बेरोजगारी से हर साल एक एक जत्था निकल रहा है बेरोजगारों का। किसानों की कोई आय दुगनी नहीं हुई, जिन वादों को लेकर के सरकार में आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ खाते जो है छोटे बिजनेसमैनों के इनके हो गए। इनके विधायक और सांसद कूटे जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ के फतेह बहादुर सिंह, कई ऐसे हमारे यहाँ एरिया है जिनमें घुस ही नहीं सकते हैं, वहाँ इनको घुसने ही नहीं दिया जाता है। इनका इतना विरोध है। ये लखीमपुर खीरी वाले कांड में भी जो है ये लोग अपने लोगों को बचा लेते हैं और दूसरों के घर पर तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं। कोई अगर छोटा आदमी छोटी सी गलती किया हुआ मिलेगा तो उसको जो है तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चलवा गिरवा देंगे और जो गाड़ी से कुचल के किसानों को मार डालेगा उसको अपने मंच में बैठा के सब सम्मान कहेंगे, दूरबीन से कहीं नहीं दिख रहा हमको। तो यह सब जो है आपातकाल की स्थिति है चल रही है इस प्रदेश में। जनता किसी तरीके से इससे मुक्ति पाना चाहती है। ये नेताजी का कहना है कि जनता मुक्ति पाना चाहती है। देश की जनता, इस देश की जनता कहीं न कहीं परेशान इस समय पर वर्तमान स्थिति क्या है आपकी विधानसभा? वर्तमान की स्थिति पूरी विधानसभा परिवर्तन चाहती है और चाहती है पहले जो है फतेह बहादुर सिंह से किया हुआ है। सर इस समय जैसे निषाद पार्टी में डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, तो आपको क्या लगता है कि सारे निषाद लोग संगठित हैं या फिर अभी भी संगठन है? संजय निषाद अपने मुद्दे से फेल हो गए। वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते सत्ता में आए और सत्ता में आते आते अपने बेटे और अपने को एमएलसी पद का और अपने बेटे को सांसद बना लिए। जनता जान चुकी कि उनके वोट का सौदा हो चुका और फिर आगे वोट का सौदा करने के लिए भाजपा से वो भारी भरकम रकम लेकर के तैयार है। यानी इसके मतलब आपके कहने का मतलब ये है सर कि इस बार निषाद जाति जो है उनके समर्थन में नहीं है? बिल्कुल, इस बार निषाद पूरी जाति उनको उनकी असली जगह दिखा देगी। जो पहले वो डॉक्टर थे, होम्योपैथिक के और वहाँ उनका जो दुकान था वो अपनी जगह पे जाएंगे। उन्होंने बहुत सौदेबाजी कर ली किसान समाज में। कहीं ये नहीं लगता सर आपको कि कहीं ना कहीं शुरू में डॉक्टर संजय निषाद जी ने निषाद जातियों को मोहरा बनाकर अपना एक रैंक दिया है? अब वक्त तो उनकी नीयत जानेगी, लेकिन समाज में तो उन्हें कुछ और समझ के जरूरत नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ, निषाद की बदौलत की, निषाद जाति की बदौलत की बहुत सारी राजनीति की, और आज आप बता रहे हैं कि निषाद इस कंडीशन में इस कंडीशन में अपना शरीर लेके अकेले खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, बाकी समाज तो उनके साथ बिल्कुल नहीं। वो अपना शरीर लेके खड़े रहे, अपने जो उनके चाकुकार जो उनसे लाभान्वित लोग हैं, जो धन पा रहे हैं भाजपा से, उनके साथ रहें, बाकी समाज और जनता उनके साथ।
उनको इस चुनाव में अपनी पूरी यथास्थिति का अनुभव हो जाएगा। इस बार काफ़ी लगाव उनका समाजवादी पार्टी के साथ होगा। हर विधानसभा में मैंने देखा है, चौरी चौरा में भी, हरंदा में भी, यहाँ मुंशीगंज में भी। तो आपको क्या लगता है सर, की बार 2022 का परिवर्तन हो जाएगा? 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा के 5 साल के कार्यकाल से जनता त्रस्त है, जनता को कोई दिशा नहीं दिख रहा है, बेरोजगारों को, नौजवानों को कोई दिशा नहीं दिख रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि लेबरों को लेबरिंग का पैसा नहीं मिल रहा है। 6 महीने तक उनको कहीं कोई रोजगार का अवसर प्रदान नहीं हो रहा है। और ये जो झूठा अमला तंत्र है, ये जो होर्डिंग पोस्टर वाली सरकार है, दूसरे के फीते काटने वाली सरकार है, इसको जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है कि इन्होंने अपना कोई काम नहीं किया है। इनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है जिससे जनता का भला कर सके। जनता ने 5 साल इनको देख लिया, ये खाली बुल और बुलडोजर वाली सरकार चलाते हैं। इनके खिलाफ बोलेंगे तो बुलडोजर चला देंगे और किसानों के खेतों में बुल चलवाएंगे। इसलिए जनता पूर्ण रूप से अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के भेजेगी। सर मान लीजिए अभी तो दावेदारी चल रही है, कई लोग लाइन में हैं, काजल प्रसाद जी भी हैं, साधु यादव जी भी हैं, कई लोग हैं आप भी हैं। तो अब ये तय नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है, आप चुनाव जीत सकते हैं, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी सर विधानसभा को लेकर? प्रथम प्राथमिकता हमारे विधानसभा को लेकर के हमारे यहाँ के सबसे पहले जो बच्चों की शिक्षा नीति होगी उस पर विशेष प्रकाश दिया जाएगा। चूँकि यहाँ पे 3-4 बार से विधायक रहे हुए जो हमारे फतेह बहादुर सिंह जी हैं, उनका इस क्षेत्र की जनता की शिक्षा के साथ कोई मतलब नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ कोई मतलब नहीं, रोजगारों के साथ कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ अपनी तिजोरी भरनी है और तिजोरी भरने के लिए वो एक व्यापार की तरह इसको चलाते हैं और 6 महीने आते हैं चुनावी समय में चुनाव में। तो इन सब चीज़ों में विशेष ध्यान रहेगा और लोगों को एक स्वच्छ वातावरण दिया जाएगा जिसमें वह अगर एक हमें चुन करके भेजते हैं और मैं अगर उनके काम नहीं आता हूँ और मैं कोई कार्य करने में उनका असमर्थ हूँ और मैं अगर कोई गलती बार बार दोहराता हूँ तो मुझे फिर हटाने का उन्हें मौका मिले, मुझे 5 साल बाद हटा दें, फिर किसी अपने आदमी को चुन करके भेजे विधानसभा में जो उनका कार्य अच्छे रूप से कर सके और मैं अच्छे रूप से करूँगा तो मुझे फिर पुनः जो है मौका प्रदान किया जाए। अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? समाजवादी के साथ रहेंगे या कैसे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व में जो मेरे लिए आदेश होगा मैं उस आदेश का अक्षरशः मेरा आखिरी सवाल सर आपको, अपने विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपनी विधानसभा से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके बीच का आपका बेटा आपके लिए चुनाव लड़ने आया है और इस बार इस विधानसभा को भयमुक्त बनाना है और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करानी है गत 20-25 वर्षों बाद। और जितना यहाँ अत्याचार हुआ है और जितना यहाँ उत्पीड़न हुआ है लोगों का, वो सारे उत्पीड़न को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। और इस बार यहाँ के विधायक फतेह बहादुर सिंह को हरा करके और मुझे जिता करके विधानसभा भेजने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे ऑल इंडिया न्यूज़ अरविंद श्रीवास्तव के साथ, हमारे साथ थे विजय सिंह निषाद जी जो कंपियरगंज विधानसभा से अब की बार समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं विधायकी का। अभी टिकट नहीं मिला है, टिकट मिलना बाकी है, लेकिन संघर्ष जारी है, परिवर्तन की दिशा जारी है, परिवर्तन करने की जिम्मेदारी जारी है। अब आगे जनता तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे टिकट किसको मिलना है, जिताना किसको है, जनता तय करेगी और किसके सर पे ताज बैठेगा 10 मार्च को पता चलेगा। आप बने रहिए ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, अगले जनपद के साथ आपको जल्द मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।